हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स में देखो कि कैसे होते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। हम एक चम्मच का एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे चम्मच इस तरह से होता है ना, तो जो जो स्पून होता है, एक चम्मच होता है, उसका जो इनवार्ड होता है ये, ठीक है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना। एक पॉलिश्ड एरिया होता है बैक साइड का, और जो जहां से रिफ्लेक्ट होगी उस सरफेस की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जब ये इनवार्ड होगा, अंदर की तरफ को होता है ये वाला जो होता है एरिया, जिसके ऊपर ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, मुड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ना, इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे जो इसका इनवार्ड होगा ये वाला सरफेस है, यहाँ से लाइट जो वो बेंड होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सरफेस एरिया जो होगा, इट एक्ट एज अ कनकेव मिरर। ठीक है, ये एक कनकेव मिरर की तरह जो है वो काम करता है। और इसका जो आउटर सरफेस होता है ये वाला, जैसे ये है इसका, अब ये जो आउटर सरफेस है, जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे, तो इट एक्ट एज अ कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर की तरह जो वो काम करता है। और कन्वेक्स मिरर में आपको जो इमेज है ना, जब आप उसमें देखते हैं चम्मच में, तो आपको ये बिल्कुल सीधा दिखता है, जैसे आप हैं वैसे दिखेगा। और कनकेव में आपको अपना चेहरा जो ऐसे उल्टा दिखता है ना, उल्टा जो है यहाँ पे दिखतेगा, इन्वर्टेड जो आपको दिखता है ना। तो इसका कंपैरिजन जो यहाँ पे हम कर सकते हैं। कनकेव का देखें, केव, केव मतलब गुफा, है ना। तो यहाँ पे एक ये गुफा सी बन रही है ऐसे, इस तरह से। तो इसका इंटरनल जो अंदर का सरफेस होगा, दैट एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वहां से ये रिफ्लेक्शन जो है वो होगी। तो एक चम्मच में आप दोनों मिरर जो है वो आसानी से देख सकते हैं। जो इनवार्ड होगा दैट इज कनकेव, और जो आउटवार्ड होगा उसका, दैट एक्ट एज ए कन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में हम और कुछ स्टडी करने से पहले कुछ इसमें सिंबल हैं, उनको हमें समझना जो है वो थोड़ा सा जरूरी होगा। उसके बाद ही हम उसके जो रिफ्लेक्शन है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इन और स्फेरिकल मिरर्स के जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनको हमें समझना जो है वो ज़रूरी होगा बिफोर वी प्रोसीड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय दिस मिरर। तो टर्मिनोलॉजी में देखो, सबसे पहले जैसे ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे इनवार्ड, अगर हम कनकेव की बात करें। और अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये होगा, इस साइड का, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहाँ पे। और इस साइड कनकेव में जो होगा ये वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ एक टर्म्स की, तो ये जैसे मिरर है, तो इसके ऊपर ये जो बिल्कुल सेंटर में इसके ऊपर पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं इसका पोल। और ये इसी का एक पार्ट जो वो होता है, पी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल इसको हम बोलते हैं। सेकंड, इसका जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वो बोलते हैं इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर से, सी से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होती है सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक इसकी त्रिज्या जो वो होती है ना। पूरा अगर इसका हम रॉड लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जैसे इस तरह से आपने सर्कल का पढ़ा है ना, ये रेडियस है इसका, और ये पूरा इसका डायमीटर होता है ना। तो डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है, त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं।
तो ये आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। उसके बाद इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है एक मिरर का, जैसे आपने कभी इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश की होगी कि जैसे हम मिरर लेते हैं और इसको एक कागज के ऊपर हम फोकस करते हैं और उस कागज को हम जलाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें बिल्कुल शार्प इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इमेज किसकी होती है, वो सन की, है ना। तो उस सन की एक शार्प इमेज उस कागज के ऊपर हम बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर वो बिल्कुल शार्प बन जाती है और वहां पे वो कागज जो वो जलने लग जाता है, तो वो बेसिकली वो पॉइंट जो होता है वो उसका फोकल पॉइंट जो होता है, उसको हम फोकस बिंदु जो वो बोलते हैं, फोकस पॉइंट जो वो बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड केस में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका जो फोकस बिंदु होता है कि जैसे आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, किसी बुक को आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर जो वो रखते हैं, है ना। अगर आप उसको बहुत दूर रखेंगे तो भी आपको पढ़ने में कंफर्ट जो वो नहीं होता है, और उसको आप बहुत नज़दीक ले आएंगे यहाँ जैसे, तो भी आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर जब आपको बिल्कुल वो वर्ड बिल्कुल साफ दिखने लग जाते हैं, बिल्कुल साफ आप उनको देख सकते हैं और बिल्कुल बिना स्ट्रेस के आप उसको पढ़ पाते हैं, वो हमारी आइज का जो है वो फोकस बिंदु जो वो होता है, फोकल पॉइंट जो वो होता है, ठीक है। और वो यहाँ पे हम उसको शो करेंगे, यहाँ पे एफ से उसको हम डिनोट करते हैं, है ना। प्रिंसिपल फोकस हम इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस उसको हम बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट जो होता है वो होता है बीच में, सी और पी के एग्जैक्ट सेंटर में जो वो फोकल पॉइंट जो वो होता है। और एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम फोकल लेंथ जो वो बोलते हैं, एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है ना। यहां पे देखो, सेंटर से पी, ये जो लाइन यहां पे ड्रॉ हुई सेंटर से लेकर पी तक, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो हो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो इसका जो हमने ये इस मिरर का जो एरिया लिया है, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसको बोलेंगे हम अपर्चर, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं एम और एन से, ये अपर्चर है इसका, ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं, मैंने बताई आपको कि जो सी और पी, यानी कि सेंटर का जो हाफ है दैट इज द फोकल लेंथ है वो, है ना। और सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द आर। तो यहां पे एक रिलेशन बनता है दैट इज आर इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर जो ये डिस्टेंस जो बनी, ये क्या बनी, आर इज इक्वल टू एफ, मतलब इस एफ को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। इस एफ को हम डबल कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो वो आ जाती है ना। और अगर आपने यहां पे एफ निकालना हो तो आर अपॉन 2 कर देते हैं, है ना। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप उस मिरर की उस दर्पण का क्या निकालें, आप आर रेडियस निकालें, आप उस दर्पण का, उस मिरर का आपको क्या निकालना है, रेडियस, या व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज गिवन यू, है ना। कुछ भी हो सकती है, जैसे यहां पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर दी है,
यहाँ पे इस लेंस की, इस मिरर की जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो दी है 16 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, उसका रेडियस जो है वो निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 2f। तो f की वैल्यू आपके पास दी है 16, तो ये कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन जो है वो आता है। यहां तो आपके पास ये दिया था फोकस, फोकल लेंथ दी थी। अगर आपके पास दिया हो रेडियस कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर whose रेडियस इज जैसे 32 सेंटीमीटर दिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब आपके पास फार्मूला होगा तो वैल्यू कोई भी हो सकती है, है ना। तो रेडियस आपके पास r दिया है 32, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे आप r इज इक्वल टू 2f। तो रेडियस आपके पास दिया 32 और आपने निकालना है f निकालना है। तो f के लिए फार्मूला मैंने लिखा है f इज इक्वल टू r अपॉन 2, दैट इज 32 अपॉन 2, दैट इज 16 सेंटीमीटर जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी सा जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ नियम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की वो किस पॉइंट के ऊपर कैसे वो डाइवर्ट होती है, सेंटर से कैसे डाइवर्ट होती है, प्रिंसिपल फोकस से कैसे डाइवर्ट होती है, पोल से कैसे डाइवर्ट जो वो होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।